हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और आलू में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा विषय है इंती रायमी, जिसे साउथ अमेरिका का मकर संक्रांति भी कहा जा सकता है। इंती रायमी सूर्य का त्योहार कहा जाता है। इनका धर्म में सबसे प्रतिष्ठित देवताओं में से एक है भगवान इंती, जिसे सूर्य के समान इनका साम्राज्य का एक धार्मिक समारोह हुआ करता था। ये शीतकालीन संक्रांति का उत्सव था। सूर्योदय या और सूर्यास्त और इनका नव वर्ष के बीच के समय का संदर्भ में वर्ष का सबसे छोटा दिन। भूमध्य रेखा के दक्षिण में जून और जुलाई के ग्रेगोरियन महीनों सर्दियों के महीने होते थे। इतिहासकार गार्सिलसू के अनुसार यह भी कहा गया है कि यह समारोह इनका की पौराणिक उत्पत्ति का संकेत देता है। यह 9 दिनों तक चला और रंगारंग नृत्य और जुलूसों के साथ पचामामा को धन्यवाद देना और अच्छी फसल के मौसम को सुनिश्चित करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती थी। पहली इंती रैमी 1412 में हुई थी और आखिरी इंती रैमी इनका सम्राट की उपस्थिति के साथ आयोजित की गई थी 1535 में, जिसके बाद स्पेनिश और कैथोलिक पादरियों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इनका अवश्य ही इनाकुला राजा राम का राजवंश का विकृत संस्करण रहा होगा। माया, एस्टेक और इनकाज ने भी इसे रॉयल्टी के संकेत के रूप में इस्तेमाल किया। युकाटन में एक मल्टीम के भित्ति चित्रों में 2 प्रकार की छतरियां दिखाई जाती है, जिनमें से दोनों दक्षिण पूर्व एशिया में अभी भी उपयोग में आने वाले प्रकारों से मेल खाती है। इनका ने इसे इंती रैमी के रूप में मनाया। यह 24 जून के आसपास मनाया जाता था, ऐसा माना जाता है। ऐसे भी सिद्धांत है कि यह तारीख 14 अप्रैल या उसके आसपास हो सकती है। कुछ सुनिश्चित करना अभी कहा नहीं जा सकता, जिससे भारत और पेरू कोलंबिया के बीच अक्षांश और देशांतर के अंतर रहा होगा। वह सूर्य को इति कहते थे। 1944 में इंती रैमी का एक ऐतिहासिक पुनर्निर्माण फास्टिनो एस्पिनोजा नावारो और स्वदेशी अभिनेताओं द्वारा निर्देशित किया गया। पहला पुनर्निर्माण काफी हद तक गार्सिलसो के इतिहास पर आधारित था और केवल धार्मिक समारोह का उल्लेख था। 1944 के बाद प्रत्येक वर्ष 24 जून को इंती रैमी का एक नाटकीय प्रदर्शन सेक्से हुआमान में होता रहा, जो मध्य कुस्को में इसके मूल उत्सव के 2 किलोमीटर दूर है, जो हजारों पर्यटक स्थानीय आगंतुकों को आकर्षित करता है। इंती रैमी अभी भी पूरे एंडीज में स्वदेशी संस्कृतियों में मनाया जाता है। उत्सव में संगीत, रंगीन वेशभूषा, सबसे उल्लेखनीय बुना हुआ हुमा मुखौटा और भोजन साझा करना शामिल है। हालांकि एंडीज के सभी हिस्सों में यह उत्सव सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के पश्चिमी त्योहारों से जुड़ा है, जो उत्तरी संक्रांति 21 जून के अगले दिन पड़ता है। इंदिरा हिंदू धर्म में गड़गड़ाहट या कहे बारिश के देवता रहे हैं, जो देवदूतों के प्रमुख का नाम है। यह महोत्सव तमिल शास्त्रीय काल के दौरान प्रस्तुत इंदिरा विजया से भी मिलता जुलता है। तमिल में इंद्र को इंथिरन लिखा जाता है। गणना के लिए हिंदू पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है। इनका द्वारा उपयोग किए जाने वाले धूप घड़ी को पचा उनाचक कहा जाता है। जमीनी स्तर पर उनकी शासन प्रणाली तमिलों द्वारा कुदावोलई प्रणाली से मिलती जुलती है, जैसे कि तिरुकोइल्लूर में राजा चोलन शिलालेख से पता चलता है। मैक्सिको के एस्टेक सम्राटों के महल और दरबार के विवरण पढ़ते समय दक्षिण पूर्व एशिया के परिचित कोई भी व्यक्ति बर्मा, सियाम या कंबोडिया के दरबारों की याद दिलाए बिना नहीं रह सकता। यह बात सरकार के स्वरूप पर भी लागू होती। इसी प्रकार मैक्सिको और पेरू के में 4 अधिकारियों की संस्था दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदू बौद्ध साम्राज्यों के 4 तिमाहियों के 4 राज्य मंत्री और राज्यपालों से मेल खाती है। दोनों ही मामलों में यह संस्था ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों पर आधारित है। यह कला, धार्मिक वास्तुकला, सरकार, राजस्व, ब्रह्मांड विज्ञान और पौराणिक कथाओं के क्षेत्र में हिंदू बौद्ध मूल की समान सचित्र कहानी को इंगित करता है, जो प्राचीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों और मध्य और दक्षिण अमेरिका के देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संपर्क को साबित करता है। डॉक्टर रॉबर्ट गैलन और डॉक्टर एकहॉम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इतने सारे क्षेत्रों में अत्यधिक विशिष्ट पत्राचारों की बड़ी संख्या केवल आकस्मिक सहयोग की किसी भी जिम्मेदारी को रोकती है, और यह नहीं है कि हम कुछ कथित मनोवैज्ञानिक कानूनों के आधार पर किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की शरण लेने में मदद करेगी। ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक कानून नहीं है जिसके कारण प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर रहने वाले लोग कमल के पौधे को एक ही तरीके से सजा सके और एक बिना जबड़े वाले राक्षस के मुंह पर
उगलवा सके, छत्र का आविष्कार कर सके और इसे एक संकेत के रूप में उपयोग कर सके, रैंक का और उसे जटिल खेल पचीसी का आविष्कार करना। सांस्कृतिक संबंध की धारणा के अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हमें तथ्यों के साक्ष्य के आगे झुकना चाहिए, भले ही यह अमेरिका भारतीय उच्च सभ्यताओं की उत्पत्ति और विकास के हमारे मूल्यांकन में एक पूरी तरह से एक नई शुरुआत का मतलब हो सकता है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।